हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको यूज ऑफ हैज हैव का किस प्रकार आप यूज ऑफ हैज हैव का यूज़ करेंगे। आज जो हमारा दूसरा यूज होगा यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन का जो हिंट होता है हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता है, सकती हैं, सकता हूं, सकते हो, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं जो यूज ऑफ कैन का हिंट होता है हिंदी के वाक्यों के अंत में सकती है, सकता है, सकता हूं, सकते हो इत्यादि शब्द आते हैं। जो यूज ऑफ कैन का रूल होता है कैन का अर्थ सकता होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कैन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ यूज होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग होता है। जैसे वर्क होता है का ही के साथ भी कैन का प्रयोग होगा। वेक होता है दे के साथ भी यूज होगा कैन। हम का होता है वी के साथ भी कैन का प्रयोग होगा। तुम का होता है यू के साथ भी कैन का प्रयोग होगा। मैं होता है आई के साथ भी कैन का प्रयोग होता है। यदि किसी का नाम का यूज हुआ हो तो नेम के साथ यूज होता है कैन। सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग होता है। जो आपको जैसे फर्स्ट आपका सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ कैन का अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद किस प्रकार होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल जा सकता है। वह स्कूल जा सकता है, इसमें सकता है संकेत कर रहा है। मेन भूमिका है सकता है संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कैन है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वह होता है ही, उसमें सकता है कई जगह कैन, उसके बाद आपका मेन वर्ब है गो के साथ
इन्फिनेटिव टू के होता है गो टू स्कूल। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो संकेत कर रहा है ता है, जो कि मैंने टेंस आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंट होता है हिंदी के वाक्यों का अंत में ता है, ती है, ते हैं। इसमें देखिए ता है कि यूज कर रहे हैं, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज हो रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल, वे फूल तोड़ सकते हैं। इसमें जो संकेत कर रहा है सकते हैं, ये हो गया आपका यूज ऑफ कैन, इंगित कर रहा है कि यूज ऑफ कैन है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वे को होता है दे, उसके बाद सकते हैं हो जाएगा कैन, उसके बाद मेन वर्ब का है तोड़ना को होता है प्लक द फ्लावर। यूज ऑफ कैन के अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद होता है। जैसे फला आपका एग्जांपल है वह स्कूल जा सकता है, इसमें सकता है संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कैन है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वह हो जाए ही कैन गो टू स्कूल। जैसे दूसरा एग्जांपल वे फूल तोड़ सकते हैं, इसमें भी सकते हैं संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कैन है, तो दे कैन प्लक द फ्लावर। जो दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद होता है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे फॉर एग्जांपल वे मैच नहीं खेल सकते हैं। वे मैच नहीं खेल सकते हैं, जो इसका अनुवाद हो जाएगा। इसमें जो आपको देखिए नहीं शब्द संकेत कर रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, और सकते हैं शब्द संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कैन है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वे को होता है आपका दे, उसका आप सकते हैं हो जाएगा कैन, नहीं शब्द का हो जाएगा नॉट, उसका जो आपका मेन वर्ब है खेलना, खेलना का होता है प्ले, द मैच जो आपका ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड द मैच, दे कैन नॉट प्ले द मैच। जैसे दूसरा एग्जांपल हम मिठाई नहीं खा सकते हैं। हम मिठाई नहीं खा सकते हैं, इसमें भी सकते हैं संकेत कर रखी यूज ऑफ कैन है, और नहीं शब्द संकेत कर रखी नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इसमें जो सब्जेक्ट आपका हम को होता है हम मिठाई नहीं खा सकते हैं, इसमें भी सकते हैं संकेत कर रखी यूज ऑफ कैन है, और नहीं शब्द संकेत कर रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। जो इसमें सब्जेक्ट है हम का होता है वी, उसका सकते हैं खो जाएगा कैन, नहीं खो जाएगा नॉट, उसका मेन वर्ब का खाना है, खाना को होता है ईट द स्वीट। ए यूज ऑफ कैन का नेगेटिव सेंटेंस का इस प्रकार आपका अनुवाद होता है। जैसे वे मैच नहीं खेल सकते हैं, जो इसका अनुवाद हो जाएगा दे कैन नॉट प्ले द मैच। जो दूसरा एग्जांपल है हम मिठाई नहीं खा सकते हैं, वी कैन नॉट ईट द स्वीट। और जो तीसरा सेंटेंस होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव यूज ऑफ कैन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
क्या वह किताब पढ़ सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताब पढ़ सकता है? इसमें भी सकता है संकेत का रखिए, यूज ऑफ कैन है, और क्या शब्द संकेत का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इसमें जो आपका हेल्पिंग, जो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आप कैन का प्रयोग सर्वप्रथम होगा। इसमें वह है आपका सब्जेक्ट, इसके साथ यूज होता है कैन का, कैन सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, ही हो गया। उसका मेन वर्ब आपका जो पढ़ना होता है, पढ़ना को होता है रीड, रीड अ बुक, कैन ही रीड अ बुक। जैसे दूसरा एग्जांपल, क्या नौकर दरवाजा खोल सकता है? क्या नौकर दरवाजा खोल सकता है? इसमें जो आपका सब्जेक्ट है नौकर, नौकर सब एक कॉमन नाउन है आपको, तो नौकर सब किसी भी पद से या किसी भी भाव को सर कॉमन नाउन से, तो आपको हो जाएगा कैन, इसमें कॉमन नाउन हो जाएगा द सर्वेंट, उसका आपका मेन वर्ब है खोलना को होता है ओपन, उसमें आपका ऑब्जेक्ट और अदर हो जाएगा दरवाजा, तो हो जाएगा द डोर हो जाएगा आपका। ये आपका तीसरा सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ कैन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार आपका अनुवाद होता है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका यूज ऑफ कुड। थैंक्स फॉर यू।